कल टेस्ट था क्या? बढ़िया था। तुम्हारे पूरे में से पूरे कौन है? पूरे में से पूरे बढ़िया बढ़िया। इधर वो तो कहीं से आ जाए, उसका क्या है। सर आप गए नहीं। हाँ, हम चले जाएंगे। अरे इसमें है क्या? सर आप कोटा हो गया, मैं कोटा से ही क्लास ले रहा हूं, आप देखो। कोटा से ही ले रहे हैं। बोले आपकी क्लास नहीं रुकनी चाहिए। आला बार अकेला बार हो गए। भेड़ में मध्यकाल सुनिएगा ब्रो। खोलो खोलो। भेड़ में मध्यकाल, कौन सा काल? फिर प्यूबर्टी, फिर मध्यचक्र, और बताना कैसे था? और कईयों ने तीसरा भी किया था। ये सही बात है। ईमानदारी से बताओ गर्ल्स। देखो पहले मध्यकाल बताना तो आपको कहीं नजर आ भी रहा होगा, पर ये प्योर लिखा हुआ 24 से 36 घंटे। ये 10 महा यौनारंभ हो गया और मध्यचक्र 17 दिन का। तो ये वाला ऑप्शन सही है। बकरी में नाड़ी दर स्वसंदर क्रम से बतानी है, कईयों ने दूसरा भी कर दिया होगा। नाड़ी दर 70 से 80, स्वसंदर 12 से 20। वीर्य भंडारण, ये तो कईयों ने गलत किया होगा। भारत तो ये कृत्रिम गर्भाधान से आगे ना क्वेश्चन तो बोल रहा है ही नहीं। तापमान की आवश्यकता होती है रे। अब बताओ, किसी ने दूसरा भी किया था और पहला भी किया था? मुझे ऐसा लग रहा है। हाँ, क्योंकि ये प्लस है, ये माइनस है, बट फारेनहाइट दे रखा है। ये माइनस है बट फारेनहाइट दे रखा है। ये प्योर है ना। भारत में सबसे ज्यादा काम मिल जाना फ्रेंच में ही। बेड बकरी में गर्भ परीक्षण एब्डोमिनल। देसी गाय में कुबड़ पाया जाता है? देसी गाय में कुबड़ अनुपस्थित होता है। भैंस में कुबड़ पाया जाता है क्या? नो। गाय की में गल कंबल, भैंस में नहीं। ब्रांडिंग जान। मुर्गियों की सबसे सघन आवाज प्रणाली कौन सी है? पिंजरा। इसी को बोलते हैं बैटरी, इसी को बोलते हैं केज। बछड़े को जन्म के कितने घंटे बाद? लाइन ब्रीडिंग का उदाहरण, बछड़े का जन्म के समय 30 किलोग्राम। तो यह कितना दोगी? चलो डॉकिंग, घोड़े में वीर्य, इटिसाइलीज, इलास्टेटर। कपोल दांत किसको बोलते हैं ब्रो? प्रीमोलर और मोलर। जानवरों में ग्रंथिल और मुर्गियों में प्रोवेंट्रिकुलस। रोमन अनुपस्थित होता है किसमें? घोड़े में। जुगाली की शुरुआत कितने सप्ताह में? जवान मुर्गी 22 वाला। पुल्लेट, फ्लशिंग प्रजनन मौसम से पहले। जवान नर बॉर्लिंग, ये क्या है? मादा है। ये भी जवान मादा है, ये मैथुन क्रिया है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान। चलो क्रोमोसोम नंबर सेट करना था, कर दिया था क्या आपने? ठीक है। सत्य कथन, गर्भकाल अवधि गाय भैंस की गर्भकाल अवधि गाय से अधिक होती क्या? भैंस और गाय की मच्छर अवधि समान। बकरी की गर्भकाल अवधि भेड़ से कम होती क्या? नहीं, ज्यादा होती है। क्या होती है? ज्यादा। CIRC कहाँ है? मेरठ। दलदली में क्रोमोसोम। असत्य कथन, गाय की मैथुन की सर्विंग है क्या? भेड़ की प्रौढ़ मादा एवलेम्ब है क्या? नो। क्या है खाली?
एओ। ठीक है, कपलिंग, फ्लॉक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन थे। इसमें भी सही पूरे नहीं है। देखो, गांव की प्रसव, निषेचन, अंडा, ड्रू, एबोमेजम 80% होता है क्या? नहीं, 7 से 8। वास्तिक, अमास्य, भोजन का पाचन, जठर रस, पाचक रस का श्रावण, 33। अमासी 4 भागों में गाय भोजन का पाचन एवं दोनों ही सही है। ये तो गाय भोजन का पाचन एपोमेजम भाग में होता है। आरुमंथी, अच्छा आरुमंथी है ना, एक गलत किंतु दूसरा सही है। ओमेजम उपस्थित होता है गाय, भैंस, ऊंट में, घोड़ा, गाय, भैंस में नहीं, हिरण, गाय, भेड़ और बकरी में। 35वां क्या है? मुर्गे का बदियागत नर कैपन कहलाता है। जयपुर कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? अब बताओ, 35 में से 35। 1 2 3 4। बॉयज हाथ खड़े करो ना। वापस हाथ खड़े करना, 35 में से 35 वाले। 1 2 3 4 जने बॉयज है ना, 5 जने लड़कियों में। 1 2 और एक गुड़िया इधर से, हाँ 3 हो गए, मतलब 8 9 जने हैं। ठीक है, 34 34, हाँ ठीक है मामला। 33 जो 32 31। वेरी गुड। तुम्हारे कितने गुड़िया बेटा? 34। तुम कहां से हो बेटा? हाँ मुझे ऐसा लग रहा है बेटा। पापा क्या नाम है आपके? रामकरण जी, हाँ हाँ ठीक है ठीक है। ये क्या हमारे गांव के पड़ोसी हैं दोनों गुड़िया ही। हाँ ठीक है बेटा, मन लग रहा है यहाँ पर एकदम सकुशल। ठीक है, बढ़िया पढ़ो यहाँ पे, बढ़िया रोटी खानी है, बढ़िया पढ़नो। ऐसा लगे ना मन नहीं लग रहा है, तो मन तो बेटा देखो मेरा भी नहीं लग रहा, मन भी हमारे घर का याद आवे। दादी, मेरो दादो, मेरो बापू, मेरी माँ। क्यों भाई? पर क्या है कि जिंदगी में कुछ करना पड़ता है साहब, वही बात है। चलो अपन कहा थे? साहिवाल, राठी हो गया। गिर गए वो उधर, ठीक है वाह। ईसु बावाल बिल्कुल लगाएंगे बेटा, है ना। 2 4 दिन और जेल लो मुझे, फिर बिल्कुल लगा देंगे। देवनी का उत्पत्ति स्थल कहां पर है? हाँ वैसे ये इसमें पॉइंट एक ही लिख लो, दक्षिण भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल, ये लिख लो। दक्षिण भारत की, दक्षिण भारत की सबसे अच्छी दुधारू नस्ल। देखो ये भी थोड़ा और मजेदार बात है कि देवनी जो है गिर, डांगी और लोकल कौ के संकरण से प्राप्त नस्ल है। पर्दा लगाओ ना। और ठीक है अब। हाँ लिखो, इसमें थोड़ा लिख लीजिएगा। गिर, डांगी और लोकल कौ के संकरण से विकसित नस्ल है ये देवनी। गिर, डांगी और लोकल कौ, ये 3 लिख लो आप। अच्छी खबर है ये, 1 2 दिन बाद उपनाम भी इसके लिखाएंगे।
इसको सुरती के नाम से भी जानते हैं। गाय की नस्ल कौन सी है जिसको सुरती के नाम से जानते हैं? देवनी। अभी नहीं लिखाएंगे, अब तो अभी ये इतना ही लिख लो। सर ये हमारे सिलेबस में नहीं है गिर देवनी। अरे सिलेबस से क्या करना, दुधारू नस्ल इसलिए एक लाइन लिख लो। हाँ मुझे ही पता, ये तो 12th में नहीं है आपके, पर लिख लो ना लाइन में, इसमें क्या है? तो कौन सा तुमने कोई फॉर्मूला लिखा दिया मैथ का जो? क्यों भाई? देवनी एक लिख लो, रेड सिंधी। एक एक पॉइंट में तुम्हारे क्या जाता है? क्यों भाई? रेड सिंधी। हाँ वैसे ये कराची पाकिस्तान की है। कहाँ की है? कराची पाकिस्तान की। दुधारू नस्लें अपन पढ़ रहे हैं। और इसमें लिखे आप, चेहरे के हाव भाव से। सिलेबस में तो साहिवाल भी नहीं है, फिर वो भी नहीं पढ़ोगे क्या? चेहरे के हाव भाव से होशियार चंद जी हैं ये, होशियार व चतुर दिखती है। होशियार व कैसी दिखती है? चतुर, चंचल। सर बाहर क्यों नहीं लिखवाते हो? बाहर नहीं लिखवाते हैं बेटा, बाहर से कौन पूछेगा। हाँ बाहर भेड़ बकरी का जरूर लिखेंगे। किसका? भेड़ बकरी का। हाँ राहुल, वही वही। चलें आगे। हो गया? बोलो शंकर भगवान की। ठीक है अब चलें। हाँ जे बोलने की बात चलो। अब फोटो लेते हैं बढ़िया। नहीं अभी भी फोटो का, सांचोरी के बारे में लिख लो। कौन सी चोरी? सांसोरी। और सांचोर के कोई होंगे तो इस नाम को यूं ही पढ़ते, सांसोरी। चाहे को सह बोलते हैं। लिखो सांचोर। सांचोर, सांचोर कहां पे आता है? जालोर में है ये। हाँ इसके गांव पड़ते हैं, सांचोर में गांव पड़ते हैं कौन कौन से? चीतलवाना, चीतलवाना व बागोड़ा। यहां पर भाई साहब भरमार है इसकी, सांचोरी की। सांचोर, भीनमाल, है ना, भीनमाल। एक वो रानीवाड़ा, रानीवाड़ा भी ठीक ठाक है। चलो, गाय की कौन सी नस्ल? गाय की दुधारू नस्ल। और क्वेश्चन देते देखो एग्जामिनर, हालांकि इस्तेमाल भी नहीं कर रहा अभी तक, इसको नहीं कर रहा इस्तेमाल, पर यदि ऑप्शन में पड़ी रहे ना, ऑप्शन में पड़ी रहे ये भी, सबसे दूध किसका है, तो फिर किसका बताएंगे? सांचोरी का। इसमें कोई डाउट है क्या आपके कि भाई ए की जगह डी भर दिया और कुछ है क्या? कुछ ऐसा तो नहीं है। आंसर की देखिए आपने नीचे, हैं कितने सही है तुम्हारे? 29, वेरी गुड। तुम्हारे 33, दो गलत कौन से होगा? फिर 32 ही सही होंगे। चलें आगे। हो गया? चलो लिखो, थार पार कर। कौन सी? थार को पार करके आई है ये। सांचोरी की तो फोटो ही नहीं होगी, देखें क्या? गूगल
एनबीएजीआर अभी नस्लें बताना स्टार्ट कर देना, कितना कौन सी दूध दे देता हूँ, जीव स्वर हो जा, पर वो देता ही नहीं है। क्यों भाई? फैक्ट दे देना एक बार कि सर इसका दूध इतना है, यही मानो, पर वो भी सोच महाराज है। ये है वो, ये करके दिखाओ। ये है सांचोर, ये एक फोटो मिलती पूरा गूगल ढूंढने के बाद। देख लो, दर्शन कर लो। बड्डी करूं? देख ले यार, अब यही ठीक है। ठीक है, अब अपन देखें किसको। थार को पार करके आई हूं सर, बड़ी मुश्किल से पाकिस्तान वालों ने मुझे भेजा है थार पार कर को। अरे भगवान, ये वाली ले लें या ये वाली ले लें? मेरी पसंद की कोई गाय है ना, नंबर 1 पे यदि मैं रखूं तो थार पार कर को, दूसरे नंबर पे मेरी फेवरेट है गिर, और तीसरे नंबर पे है मेरी फेवरेट ओंगोल। कौन सी? ओंगोल। ये मेरी मन पसंद है और मुझे बहुत अच्छी लगती है। इसका कारण यह है कि दूध में नंबर 1, प्लस बीमारियां वगैरह नहीं लगती इसके। क्या नहीं लगती है? बीमारियां लगने का चांस ही नहीं है सर, क्योंकि सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है? थार पारकर है। दिख रही है आपको ये? हाँ जी, इसको सेन्योरिटा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हाँ, लिखो, थार को पार करके आई हूं मैं। थार पार कर, लिखो, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। कौन सा प्रांत? पाकिस्तान का सिंध प्रांत का वैसे थार पारकर जिला जो है वो ओरिजिन माना जाता है इसका, सिंध प्रांत। ये इसका मूल उत्पत्ति है, देखो, पाकिस्तान का सिंध प्रांत। इसके अलावा जो है ये कहां कहां पे पाई जाती है? तो सर ये गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र, गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र भी है, और भी क्या है भैया, अपने राजस्थान के कौन से क्षेत्र है? हाँ, राजस्थान का, या राजस्थान के बाड़मेर, बाड़मेर का मालानी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? मालानी क्षेत्र। तो आप बाड़मेर भी लिख सकते हैं वैसे, बाड़मेर, जैसलमेर, है ना, जैसलमेर व जोधपुर क्षेत्र। वह जोधपुर क्षेत्र में पाई जाती ज्यादातर। चलो, बात करेंगे इसके उपनाम की। तो इसको क्या बोलते हैं रे? अब भैया 10 का बिस्किट कितने का है जी? सुना आपने डायलॉग अभी सोशल मीडिया में, 10 का बिस्किट कितने का है जी? पैर रैप तो है। चलो, लिखो, थारी। क्या बोलते हैं इसको? थारी मारी। गांव में कहने लोग हैं थारी मारी। थारी क्यों बोलते हैं इसको? थार के मरुस्थल में इसका ओरिजिन है सर। मलानी क्यों? क्योंकि मलानी में भाई कोटा यूनिवर्सिटी में पूछा गया था सुपरवाइजर के एग्जाम में, मलानी किसको बोले? मलानी वाले क्षेत्र में कौन सी गाय पाई जाती? थार पारकर। इसको ग्रे सिंधी भी बोलते हैं। कौन सी सिंधी? ग्रे सिंधी और सफेद सिंधी। ग्रे सिंधी और सफेद सिंधी, ये इसके उपनाम हैं। लिखो, पूर्णतः रेगिस्तानी नस्ल भी कह सकते हैं इसको। पूर्णतः
रेगिस्तानी नस्ल और सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल। सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल कौन सी है? सर्वाधिक रोग प्रतिरोधक क्षमता वाली नस्ल। और क्या है? सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल कौन सी है गायों में? लिखो। सबसे अच्छी प्लीज सर, कितना जो है करा दी। ये लिखा मैंने, ये लिखा और यहाँ पे आया हूं। ठीक है, सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल। सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल गायों में कौन सी है? वो है थारू। कौन सी है रे? थारू बोलो, थारू प्रेम से। चलो लिखो। रंग बात करें, रंग सफेद, धूसर या हल्का भूरा। होता है। चलो, थूतन ऐसे कहते हैं, थूतन चौड़ा, थूतन चौड़ा और गहरा काला। और भी है लिखा हुआ 12th की बुक में कि सर इसका कुबड़ उठा हुआ होता है। कुबड़ उठा हुआ होता है। ऐसी लाइनें नहीं पूछेगा। दूध कितना है रे इसका? दूध है सर 1600 से 2000 लीटर प्रति ब्यात। और वसा 4.5। वसा कितनी है ब्रो? 4.5%। इसका प्रजनन केंद्र कहाँ है रे? याद करो, मैंने CCBF लिखाया था क्या आपको? सेंट्रल कैटल ब्रीडिंग फार्म, सूरतगढ़ गंगानगर। वो इस थार पारकर गाय के लिए ही है। और इसकी बढ़िया मिलेगी यहां पर चांदन, चांदन जैसलमेर के धोरों में। चांदन नलकूप, थार का गड़ा किसको बोलेंगे? चांदन को। लो भाई, पहन दियो रे। टोपी वाले भैया हैं? क्या हुआ? पुलेट? पुलेट तो वो है जिसने, मतलब जवान मुर्गी बोल सकते हैं इसको। और रोस्टर्स मतलब 9 से 12 सप्ताह के चूजे होते हैं जिनको अपन ब्रॉयलर के लिए रेडी करते हैं। ब्रॉयलर किसको बोलते हैं? 1.5 किलोग्राम वाले को। रोस्टर्स थोड़े भारी होते हैं, 9 से 12 सप्ताह को अपन रोस्टर्स बोल देते हैं।
पुलेट तो बेचारी मादा है वो तो, और अंडों के लिए रख रखा है। मैंने बताया था ना आपको कैसे क्या संभोग करते हैं, बताया था ना मैंने आपको। क्या बताया था बताओ? हाँ वही, ठीक है, जानकारी तो है। चलें आगे। हरियाणवी, हरियाणवी के बारे में लिख लो, इतना कोई लिखा हुआ ही नहीं है। हरियाणवी, हरियाणवी ओरिजिन का है मुन्ना इसका। ठीक है भगवान। हरियाणवी की उत्पत्ति लिखो आप। हिसार नहीं ब्रो, रोहतक। पहले रोहतक लिखूंगो, रोहतक। चल तेरे लिए लिख देता हूं, हिसार, करनाल। झज्जर के हो भैया? कहां से हो? झज्जर के। और जिंद मेरा ननिहाल है जी, जिंद हरियाणा। मेरा नहीं, मैं तो बता रहा हूं, ठीक है, ये वाला इलाका। और राजस्थान में कहां पर? और राजस्थान, अलवर, भरतपुर। भाई इनके आसपास वाला इलाका ही होगा। भाई ये तो है नहीं जो मेरे नागौर में इसको पाली जाती, संभव ही नहीं सर। अलवर, भरतपुर, नागौर में ऐसी टंटेरों अलाउ भी नहीं है। रखेंगे तो बढ़िया नागौरी नस्ल ही रखेंगे, है ना। और क्या बोलते हैं, जर्सी, ये एचएफ अलाउ ही नहीं है। बाड़े में दी गई 2 रेप्ट है। दूध बेचना ही नहीं सर, स्वास्थ्य सही रखना वो नागौरी से ही होता है सर। क्यों भाई डांगा हुआ, सही बात है ना। अलवर, भरतपुर, और लिख लो एक गंगानगर। कोई है क्या गंगानगर के? हनुमानगढ़ के वाले भी लिख लो, लिख लो लिख लो, तुम्हारे मान सम्मान के लिए लिखा रहा हूं। हनुमानगढ़, गंगानगर। लिखो गाय की द्विकाजी नस्ल। कौन सी नस्ल है? गाय की द्विकाजी नस्ल, सींगों की मध्य हड्डी उभार लिए हुए होती है। सींगों की मध्य हड्डी उभार लिए हुए होती है, ये वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है। और एक ये है कि इस नस्ल का कुबड़ व सिर उठा हुआ होता है। क्या है? कुबड़ व सिर उठा हुआ, मतलब पॉल जो होता है ना, ये वाला देखो, ये वाला, ये यूं उभरा हुआ होता है, सिर उठा हुआ होता है, सॉरी, कुबड़ व सिर, कुबड़ व सिर उठा हुआ होता है। देखो थार पारकर ऑप्शन में नहीं है। सबसे अच्छी द्विकाजी नस्ल फिर कौन सा होगी पता है? हरियाणवी। क्योंकि वेटनरी में थार पारकर को दुधारू नस्ल मानते हैं। क्या मानते हैं? दुधारू नस्ल थार पारकर को, और हरियाणवी को सबसे बढ़िया द्विकाजी मानते हैं। ठीक, कुबड़ व सिर उठा हुआ होता है। और लिख लो इसका दूध, इसका भी थूतन चौड़ा होता, लिख लो ना, थूतन चौड़ा। थूतन चौड़ा होता। थूतन जानते तो हो ना आप, क्या होता थूतन? मुंह के ऊपर वाला भाग, काला वाला। तो भदावरी में तो भूरा होता है। जहां से सांस की गणना करते हैं, मजल। हाँ, थूतन चौड़ा होता है। ये ऐसी लाइनें कोई पूछेगा नहीं, जैसे 12th में लिखा हुआ गर्दन मजबूत होती, कौन पूछेगा आपको गर्दन कौन सी गाय की मजबूत होती है? तो नाप के देखा कि किसी ने, ये मार के देखा चोट किसी ने?
लिख लो वहां, तुम्हारे को क्या संतुष्ट रखना भी तो कोई चीज है। गर्दन मजबूत होती है, क्या होती है? हाँ, तो फिर नागौरी की क्या कहोगे आप? इसकी गर्दन मजबूत, छाती चौड़ी और पीठ पीठ सीधी, छाती चौड़ी और गर्दन मजबूत होती है नागौरी की सब। और नागौरी की कौन सी चाल के लिए फेमस है? दुल की चाल। दुल की चाल जानते हो? ये मजाक नहीं कर रहा हूं। जैसे सवाई चाल है, यूं साईवाल वो कांकरेज यूं चलती है, स्पीड में चलती है गर्दन हिलाते हुए, वो हो गया सवाई चाल। और नागौरी क्या, एक पैर को यूं रखते। आप मेरे को मलाइका की तरह नहीं समझे आप, मैं तो ये ऐसे कर रहा हूं कि भाई वो ऐसे चलती यूं यूं। हाँ, मलाइका में भी यूं करते पीछे, वो वाली नहीं कर रहा, मैं दूसरी बात कर रहा हूं। लिखो लिखो, उसका तो बेचारी का टसन खत्म हो गया, बाकी हरियाणवी लिखो, दूध लिख लो। अमूल दूध पीता है इंडिया, 1100 से 1500 लीटर। कितना रे? और फैट कितनी जी भैया? 5.5 भर भर के जी। कम नहीं पड़ने दूंगी फैट, आप तो पियो और लियो जी, लिराओ सा। इसकी और कांकरेज की 5.5 है। अब अपन देखते हैं कौन सी कांकरेज। आज सेकंड ग्रेड में एक ट्यूशन था, देखो साहिवाल और रेड सिंधी का क्रॉस बताओ। अरे उस एग्जामिनर ने थार पार कर नहीं जोड़ा। राठी कौन सी? रेड सिंधी, साहिवाल और थार पार करके क्रॉस से कौन बच्चा पैदा होता? राठी। पर उसने थार पार कर दिए ही नहीं साहब, सूस महाराज ने। हाँ, दो ही दी, कौन सी है? राठी। चलो कांकरेज कौन सी? मैं बड़ी खतरनाक हूं, कोई मुझे हल्के में लेने की कोशिश नहीं करें। देखो, ये हूं मैं, ये हूं मैं मतलब थार वो कांकरेज, और ये है मेरी नणंद की वो बच्ची, जिसको नारी बोलते हैं। उर भाई, ये रही, ये है मेरी नणंद की गाय, जिसको नारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और सिंह कैसे है? सर्पिलाकार होता है। कैसे होते हैं? और ये इसका ओरिजिन कहाँ है? पाली सिरोही सर, अपने राजस्थान की बात करूं। वैसे ये गुजरात की है। ये कहाँ की है? गुजरात की। वैसे गुजरात की तो बेचारी वो भी तो है, कौन? कांकरेज भी तो है। कौन सी? कांकरेज। देखो, गायों में 90% सींगों का कैंसर किसमें होता है? तभी करेंगे अपन डी हॉर्निंग। डी बटिंग अलग चीज होती है। डी बटिंग क्या होता है? प्रजनन। तो वेरी गुड। मैंने सोचा डी बटिंग क्या है, प्रजनन कैसे हो गया। लिखो कांकरेज। कौन सी कांकरेज? और मैं हूं लिखो, ओरिजिन लिख लो। गुजरात का, कौन सी रात का? गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। ऑनलाइन वाले भैया आपको दिख रहा है क्या, या इसको नीचे लिखो थोड़ा? गुजरात का कच्छ रण क्षेत्र। राजस्थान में कहा है भैया? राजस्थान में
कहां कहां पे मिलेगी आपको ये? जालोर, जालोर में मिल जाएगी, सांचौर में मिल जाएगी, पाली, सिरोही, और बांसवाड़ा नहीं, डोंगरपुर में। यहां पर ये आपको मिलेगी इस वाले जिलों में ज्यादा, तो क्योंकि गुजरात का टच क्षेत्र है ना, तो यहां पर ज्यादा ये पाई जाती है। उपनाम है वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, क्योंकि सबके उपनाम लिख रहे हैं, तो देवनी का भी लिखाऊंगा, 2-4 नाम है उसका, है ना। उपनाम लिखिएगा, बनियान, बनियान नहीं, बनियार, क्या है? बनियार, वधियार, बनियान और वधियार भी बोलते हैं इसको, बनियार और वधियार। लिखो, देसी गायों में, कौन सी गायों में? हाँ, ये 12th में नहीं है ये वाली भी, पर अब इंपॉर्टेंट है बेटा, बढ़िया नस्ल है। देसी गायों में सबसे भारी नस्ल, सबसे भारी नस्ल कौन सी है? लगभग 500 से 600 किलोग्राम बॉडी वेट होता है। देसी गायों में सबसे भारी नस्ल यही है सर। चलो, और क्या इसमें? वेरी इंपॉर्टेंट कंपटीशन का क्वेश्चन, सवाई चाल, कौन सी चाल है? सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल, सवाई चाल के लिए प्रसिद्ध नस्ल है ये। कौन सी चाल रे? सवाई चाल। 90% सिंगों का कैंसर, 90% सिंगों का कैंसर इसी नस्ल में होता है। तो इसके लिए भैया क्या करेंगे? सिंगों को हटाने को ही डी हॉर्निंग बोलते हैं, डी हॉर्निंग। सींग वैसे कैसे होते हैं? सींग मोटे व लंबे, सींग मोटे व लंबे होते हैं। दूध कितना है ब्रो? वही सर 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज। बनर्जी की बुक में लिखा हुआ 1333 किलोग्राम कितना है? मतलब अपन रेंज लिखते हैं बीच वाली, 1333 किलोग्राम समथिंग है, तो वो इसमें आ गया 1000 से 1500 लीटर प्रति ब्याज। वसा कितनी है ब्रो? 5.5। कितनी? 5.5%। चले, जल्दी लिखो रे यार। नारी लिख लो। कौन सी? नारी। वैसे गाय और भेड़ें ही ज्यादा बड़ी है, बाकी तो आपके एक एक दिन की नस्लें सारी, है ना। कौन कौन बड़ी हैं? गाय और भेड़, बाकी तो बेचारी एक एक दिन की क्लास की है सर सारी नस्लें। मैं हूं नारी, कौन हूं? मैं हूं नारी, और मैं हूं कहां की? मैं हूं सर गुजरात के
गुजरात के साबरकांठा, गुजरात के साबरकांठा, बनासकांठा व महसाणा, कौन सा शाना, महसाणा क्षेत्र। और महसाणा जो नस्ल है भैंस की, आपकी जो नस्ल है वो मैं जानती हूं उसको, वो गली नंबर 3 में रहती है, मैं 2 में। राजस्थान में, राजस्थान में तो भैया जी मैं पाली और सिरोही की हूं, पर राजस्थान में आपकी महसाणा जालोर में रहती है। उसके पापा मुर्रा हैं, मम्मी सूरती, मुर्रा और सूरती क्रॉस से पैदा हुई थी। चलो, राजस्थान पाली और सिरोही। लिखो, गाय की कौन सी नस्ल है ये रे? द्विकाजी। गाय की द्विकाजी नस्ल। सींग कैसे होते हैं? सर्पिलाकार। सींग सर्पिलाकार होते हैं। सर मिल्क के बारे में, अरे मिल्क के बारे में तो कोई नहीं पूछे, पर पता तो होना चाहिए ना। एक साथ ही लिखा देंगे अपन सभी का मिल्क है ना, ताकि ऐसे पूछे ना भाई दूध का घटते क्रम में लिखो, बढ़ते क्रम में, ऐसा नया ट्रेंडिंग में क्यों सुना भी ये, तो पूछ भी ले आपको है ना। शरीर की अपेक्षा, शरीर की अपेक्षा सिर छोटा होता है। भाई शरीर की तुलना में सिर कैसा होता है? छोटा होता है। लिखो, अच्छे प्रवासी नस्ल। अच्छे प्रवासी नस्ल। अच्छे प्रवासी नस्ल का मतलब है ये कहीं पे भी रह सकती है। दूध कितना है जी? 1100 से 2200 लीटर प्रति प्यांत। लिख लीजिएगा। अब लिखते हैं अपन मेवाती और मालवी के बारे में। कंफ्यूजन होता है वहां पर, लिखें, चलें आगे। देखो इधर तो मैं दिखाऊंगा आपको कौन सी नस्ल, मेवाती। कौन सी? ती, मेवाती। और मेवाती की फोटो लेते हैं अपन, ये वाली। हाँ जी, देखो इसने थोड़ा बहुत बताया भी है। इसको कोसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? कोसी बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? कोसी। ये मालवी की देखो नस्ल दे रखी है इधर। ये मालवी की छोटी सी टंटेर है ये। बचूर। वो फोटो कहां मिल, ये रही ना यार, ये वाली लेनी है फोटो ना। ये 12th की बुक में ये वाली है, इसने क्यों दी है? हालांकि ये तो बेल है बेचारा। क्या है? बेल है, क्योंकि रंग सफेद परंतु कंधे, गर्दन है ना, चेहरे पर काले धब्बे होते हैं। कौन सी नस्ल के? मेवाती के। किसके? मेवाती के होते हैं। और मालवी तो बेचारी ठिंगनी सी है, बिल्कुल छोटी सी मालवी। उसका सांड लिया तो इसका भी ले लो। गठीला, अरे गठीला बदन है इसका। कैसा है? गंठीला। इसको यहां पटक देते हैं और इसको भी क्या ऊपर उत्पत्ति आ जाएगा। चलो, तो आप भी है ना दोनों तरफ लिख ले यूं करके,
ताकि मजा आ जाए। चलो, ये है आपके मेवाती, और ये है मालवी। चलो, मेवाती कहां की है भैया? तो ये है आपके हरियाणा, राजस्थान व यूपी का मेवात क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र? हरियाणा, राजस्थान व यूपी का मेवात, इन तीनों का मेवात क्षेत्र है बेटा। तो हरियाणा का मेवात क्षेत्र है वैसे नूह, क्या है रे? नूह क्षेत्र, वो मेवात में आता है। और राजस्थान के आपको पता ही होगा, अलवर और भरतपुर क्षेत्र, ये आता है इसमें। मालवी जो है मध्य प्रदेश का मालवा क्षेत्र, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश, मालवे की मालवे, मालवा क्षेत्र मध्य प्रदेश। और भी है मध्य प्रदेश के, जैसे कि कौन कौन से हैं? मंदसौर भी है, जो 12th में लिखा हुआ वो लिख रहा हूं मैं ना। मंदसौर है, रतलाम है, उज्जैन है ना, ये वाला क्षेत्र। और मालवी राजस्थान में कहां पर है भैया? तो राजस्थान में है झालावाड़, झालावाड़, चित्तौड़, बांसवाड़ा, ये यू लिखा हुआ है 12th में। और साथ में अपन उदयपुर भी लिख लें। उपनाम क्या है? इसको किस नाम से जाना जाता है भैया? कोसी के नाम से। किस नाम से जाना जाता है इस नस्ल को? कोसी के नाम से। कौन सी नाम से? कोसी। ये कौन सी नस्ल है? द्विकाजी नस्ल। और ये कैसी नस्ल है? बारवाही नस्ल है। रंग सफेद, परंतु चेहरे, गर्दन व कंधों पर काले धब्बे, काले धब्बे होते। इसमें अपन रंग सफेद ही है वैसे। शरीर छोटा, शरीर छोटा व गठीला होता है। इसमें खास बात क्या है? इस नस्ल की गाय का अयन छोटा होता है। क्या होता है? इस नस्ल की गाय का अयन जानते हो ना? नयन नहीं, अयन। अड्डर, वाह। और इसमें क्या खास बात है? इसके कान चौकन्ने होते हैं। कैसे? इसके कान चौकन्ने होते हैं। इस नस्ल के कान चौकन्ने होते हैं। बस इनके तो क्या, मेन तो वेरी इंपॉर्टेंट तो उत्पत्ति स्थल है, वो ध्यान रखना आपको। दूध कितना है ब्रो? 800 से 1000। और इधर दूध 600 से 900, 600 से 800, 9 700 से 900 होगा। 700 एक ही बात है रे, 600 लिखो और 700 लिखो, ये थोड़ी पूछेगा आपको। क्लास
टाइम टेबल क्या आया भैया? बातें मेरे को आती नहीं, बातें करनी नहीं है ना। और रह गए किसान के टाबर जो चटर पटर आते नहीं है इतने। क्यों भाई? वही है। जो है जो वही बात है रे। हमें क्या एक डायलॉग सुनाऊं आपको? किसका? वो उसका वो कौन सा हुड्डा है रे, रणदीप कौन सा एक्टर है ना वो। हाँ, तो कपिल शर्मा ने पूछा कि भैया आप सबसे पहले भाभी जी से मिले थे तो क्या प्रपोज किया था क्या आपने? भाई शादी की बात हो रही थी। बोले नहीं नहीं, अरे अपने को कहाँ था इतना। बोले दूध छाछ में कोई कमी रखूंगा नहीं, बाकी तो देख ले। बोलना आता नहीं वैसे। हाँ, समस्या ये है। चले आगे। कई होते नहीं वो शायर वाले वो और फलाना निकला, वो आते नहीं। शर्म आ जाती है हमें उससे पहले ही। बोले क्या अभी यूं डर लगता है हमें कि बीच में अटक गए तो वो हो जाएगी बेइज्जती। और पढ़ा वैसे रहे, ये डांडालॉजी वाला सब्जेक्ट तो वैसे ही ये ऐसी बातें आती नहीं है। क्योंकि वहां हाथ दे दे के वो है, ऐसा ही हो चुका है दिमाग भी। क्यों भाई? चलो बेटा, आप है ना याद करके आना कल, वरना फिर हम गुस्सा हो जाते हैं बेटा, ये है दिक्कत। फिर कहोगे सर हमें माफ कर दो, मैं माफ नहीं करूंगा फिर। नागौरी तो पढ़ ही लेते हैं, लो लिखो। तो नाम तो लिख दूं। ओह, नागौरी उत्पत्ति स्थल लिखो इसका। बस ये है कि गूगल पे फोटो ढंग से मिलती नहीं है इसकी, नागौरी की। मेरी वाली जो घर पे बंद रखी है ना नागौरी, उसकी फोटो लेके आऊंगा बढ़िया सी। उसकी डी बटिंग कर रखी है मैंने। जानते हो डी बटिंग? मतलब सींग हटा दिए सर, और गले में लगा दी घंटी, छम 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 छम, बढ़िया लगती है। लिखो उत्पत्ति स्थल कहाँ है? नागौर। कौन सी गौर में? हाँ जी, नागौर में। लिखो राजस्थान की, राजस्थान की सबसे अच्छी बारवाई, सबसे अच्छी भारवाही नस्ल, सबसे अच्छी भारवाही नस्ल कौन सी है? नागौरी है। और क्या है? छाती चौड़ी, गर्दन मजबूत,
और पीठ कैसी होती है ब्रो इसकी? सीधी होती है। पीठ दो बची है कल, जर्सी और हॉल्स्टीन फ्रीजियन, तो वो आते ही फिनिश करके भैंस पर अपन। हाँ लिखो, नागौरी में ये दो मेन चीजें दो ही हैं। इसके बेल ये लिख लो, इसके बेल तेज दौड़ने वाले होते हैं। और क्या है? कृषि राजस्थान में किसमें? राजस्थान में कृषि व बोझा ढोने के लिए उपयुक्त। और कोई बात करे तो दुल की चाल। कौन सी चाल रे? कैसी चाल है इसकी? दुल की चाल है। दूध कितना है इसका? 600 से 900 लीटर।